नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जो ट्रेंड सहायक अध्यापक हैं या फिर पहले जो पारा टीचर हुआ करते थे और यदि वो ट्रेंड हैं तो उनका फर्स्ट आकलन जो है वो परीक्षा तो हो चुकी है। ये सेकेंड आकलन परीक्षा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेकेंड आकलन परीक्षा 2024 का स्वरूप क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि वो 1 to 5 लेवल के टीचर्स हों, मतलब पारा टीचर्स हों, या फिर 6 to 8 के हों, ठीक है, लेवल 2 के हों। लेवल 1 में 1 to 5 के, लेवल 2 में 6 to 8 के, दोनों की ही परीक्षा होगी। जो समय होगा वो 2.5 घंटे का होगा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट का। तो ये हो गया समय पहला। दूसरा जानिए कि कितने अंकों का मार्क्स होगा आपका। तो वो लेवल 1 यानी कि 1 to 5 के हों या 6 to 8 के हों, दोनों की ही परीक्षा 150 अंकों की होगी। पहली चीज़ 2.5 घंटे समय सीमा मिलेगी आपको। दूसरा 150 मतलब 150 मार्क्स के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तीसरी बात, और जो तीसरी चीज़ है वो है कि आपका जो निर्धारित परीक्षा केंद्र है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर के परीक्षा होगी 1 बजे तक नहीं बल्कि 1:15 बजे तक, मतलब 1:15 तक। ये टोटल आपका बैठता है 2.5 घंटा से और 15 मिनट ज़्यादा, क्योंकि 2.5 घंटा आपका 1 बजे हो जाता है। तो एक्स्ट्रा समय ये थोड़ा आपको दिया गया है क्वेश्चन पढ़ने समझने के लिए। तो सही समय पर आप पहुँचेंगे। तो ये दोनों ही लेवल के लिए, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए भी जो है वो वही समय होगा 10:30 बजे से लेकर के 1:15 अपराह्न तक। ये तीसरी बात। और चौथी बात है कि OMR सीट पर परीक्षा होगी। इसका मतलब साफ है कि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, मतलब उसमें विकल्प रहेंगे 4 विकल्प, जिसमें से एक विकल्प को आपको सही करना है। अब आते हैं 5वीं चीज़ पर। 5वीं चीज़ जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अलग अलग होगी। 5वीं चीज़ यही है कि 1 to 5 के लिए जो है 2 तरह के प्रश्न पत्र होंगे और दोनों का ही जवाब आपको देना है। पहला जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर होगा, हालांकि OMR सीट आपका 1 रहेगा लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको 2 मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, इस विषय के 25 प्रश्न होंगे। दूसरा, उसी में मैथ्स विषय के भी 25 प्रश्न होंगे। तीसरा है कि एनवायरमेंटल साइंस ENVS, इसके भी 25 प्रश्न होंगे। फिर आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके 15 प्रश्न होंगे। फिर इसी में लैंग्वेज 1 होगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में इतने होंगे। तो लैंग्वेज 1 जो है उसमें 30 प्रश्न होंगे। तो सब मिलाकर के कितने हो गए फर्स्ट पेपर में हो गए 25 CDP, 25 मैथ्स मतलब 50 हो गए। फिर ENVS जो है वो हो गए 25 मतलब 75। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो 15, तो ये हो गया आपका 90। और इसके बाद लैंग्वेज 1 जो सब्जेक्ट है उसमें 30 प्रश्न होंगे। तो 9 3 बार 120 प्रश्न हो गए, 120 मार्क्स के। अब जो दूसरा पेपर होगा वो आपका होगा लैंग्वेज 2 का, यानी कि यही आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। उसमें भी 30 प्रश्न होंगे। तो 120 और 30 ये हो गए टोटल 150 प्रश्न। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि OMR सीट जो मिलेगी उसमें आपका क्रमांक जो है वो मिलान कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप दूसरे सहायक अध्यापक के क्रमांक पर आपने OMR सीट पर जो है अपना आंसर लिख दिया। ऐसे में क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो है प्रभावित होगा और वो मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार के इसमें संशोधन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बस, तो प्रश्न किस तरह के होंगे वो थोड़ी देर बाद हम लोग बातचीत करते हैं। थोड़ा लेवल 2 मतलब कि 6 to 8 के जो टीचर्स हैं उनका आकलन का क्या रहेगा, देख लीजिए
कि समय तो वही होगा, हमने बता दिया कि 10:30 बजे से लेकर के 1:15 तक। और इनके लिए 3 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो है वो बस उसी तरह CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विषय के लिए 30 प्रश्न होंगे इसमें, वहाँ पे 25 थे, यहाँ पे 30 हो गए। दूसरा इसमें लैंग्वेज 1 होगा, उसमें भी 30 प्रश्न, मतलब 60 हो गए। और तीसरा जो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, उसके लिए 15। तो 60 और 15 मतलब 70, 75 जो है वो प्रश्न आपके 75 मार्क्स के हो गए फर्स्ट पेपर में। अब आते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर लैंग्वेज 2 होगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। तो ये कुल हो गए आपके 105 प्रश्न सब मिला करके। अब तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें लैंग्वेज टीचर हो सकते हैं, सोशल स्टडीज़ टीचर हो सकते हैं, या फिर मैथमेटिकल साइंस एंड साइंस टीचर हो सकते हैं। तो यदि लैंग्वेज टीचर हैं तो इंग्लिश विषय में 23 प्रश्न होंगे। और जो सेकंड ऑप्शनल होगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड में अंकित रहेगा उसी विषय का आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसमें 22 प्रश्न होंगे। तो ये हो गए 45 प्रश्न हो गए 45 मार्क्स के। तो टोटल मिला करके आपका 150 अंक हो गया। और यदि सोशल स्टडीज़ टीचर या फिर मैथमेटिकल साइंस एंड साइंस टीचर की बात करें तो उनका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड में रहेगा, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 एंड ऑप्शनल 3 के रूप में दिखाया गया होगा। इस तरह के प्रश्न होंगे। और प्रत्येक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 15, 15, 15, ठीक है। ऑप्शनल 1 के लिए 15, ऑप्शनल 2 के लिए 15 और ऑप्शनल 3 के लिए 15, टोटल 45 प्रश्न हो गए। तो इस तरह से टोटल 150 कुल पूर्णांक के हो गए 150 प्रश्न। तो ये था। अब जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होगी, ध्यान में रखनी होगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं CDP यानी कि जो कंपलसरी है वो सारी चीज़ें। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। और इसमें सिलेबस ये होगा कि जो परीक्षण किया जाएगा वो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है वो फोकस करेगा शैक्षिक मनोविज्ञान पर। तो किस पर? जो शिक्षण है, मतलब पढ़ाने का जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उस पर। और जो लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप, जो 6 क्लास एज ग्रुप जो है 6 साल से 11 उम्र के जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रासंगिक प्रश्न बनता है शैक्षिक मनोविज्ञान से रिलेटेड, इस पर प्रश्न किए जाएंगे। इसके बाद है कि फोकस किया जाएगा ये समझने के लिए कि विशेषता और ज़रूरत क्या है अलग अलग तरह के जो विद्यार्थी हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। उनकी विशेषता क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, इनको समझ वाले प्रश्न दिए जाएंगे। फिर है कि बच्चों से बातचीत करने के लिए या फिर जो बच्चों को सही तरीके से एक सुगमकर्ता की भूमिका वो निभा सकें सिखाने के लिए, तो इसके लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषता होना चाहिए एक टीचर में, या फिर जिसको हम लोग सुगमकर्ता फैसिलिटेटर बोलते हैं उसमें, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न किए जाएंगे 25 प्रश्न। दूसरा इसमें आता है कंपलसरी मैथ्स है, और फिर कंपलसरी है एनवायरमेंटल साइंस। ये 1 to 5 की बात करें हम लोग तो ये 25 प्रश्न होंगे। इसका लेवल होगा माध्यमिक यानी कि 10th क्लास का लेवल तक का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अब आता है अगला कंपलसरी है वो आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसका डिफ़िकल्टी लेवल यानी कि जो कठिनाई स्तर होगी वो भी होगी 10th क्लास का जो लेवल का जो भी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, वो रेलवे की हों या फिर SSC की हों, यदि 10th क्लास लेवल की कोई परीक्षा होती है तो उसमें जो भी कठिनाई स्तर है उसी तरह का मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज 1। तो आप जानते हैं कि लैंग्वेज 1 जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में ही आता है, और इसमें जो है हिंदी और उर्दू को बाइफरकेट करके लिखा हुआ है। तो
यदि हम हिंदी वाले की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश 15-15 नंबर के प्रश्न होंगे, और यदि उर्दू वाले की बात करें तो उर्दू 15 नंबर का और इंग्लिश भी 15 नंबर का होगा। मतलब इंग्लिश जानना आपको अनिवार्य है। तो वही जैसे माध्यमिक मतलब कि सेकेंडरी 10th लेवल का इसमें कठिनाई स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आता है लैंग्वेज 2 जो कि सेकेंड पेपर है, और ये भी कंपलसरी है हर तरह के टीचर्स के लिए। तो इसमें रहेगा रीजनल सब्जेक्ट या फिर ट्राइबल सब्जेक्ट, जो भी आपने चुना हुआ है, जो भी आपका है, वो 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, और इसमें भी वही 10th लेवल का जो है कठिनाई स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल हो गए 150। अब आते हैं 6 to 8 के जो टीचर्स हैं, पैरा टीचर्स, उनका सिलेबस किस तरह का होगा। तो जो सबसे पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसमें 30 नंबर के प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि जो है परीक्षण किया जाएगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, फोकस रहेगा शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए, कि शैक्षिक मनोविज्ञान उसका क्या है, और बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, बच्चों को सिखाने से रिलेटेड। और एज होगा कि 11 साल से 14 साल का जो बच्चा है उससे रिलेटेड शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होना चाहिए टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए। और वही फोकस, फिर वही चीज़ें हैं कि फोकस इसी पर रहेगा कि जो अलग अलग तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो क्या एक फैसिलिटेटर मतलब एक सुगमकर्ता, एक टीचर में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, किस तरह के वो बातचीत करेंगे स्टूडेंट से, कौन कौन सा गुण, कौन कौन सा लक्षण, कौन कौन सा क्वालिटी, कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स, मतलब वही होता है लक्षण, गुण होना चाहिए एक फैसिलिटेटर में अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से सिखाने के लिए। दूसरा है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 15 मार्क्स का होगा और 15 क्वेश्चन होंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल जो है इनका कि जो 12th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जिस स्तर का पूछा जाता है उसी स्तर के मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं लैंग्वेज 1 में। हिंदी असिस्टेंट टीचर है तो हिंदी के 15 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न, टोटल मिलाकर के 30 प्रश्न। और यदि उर्दू असिस्टेंट टीचर है 68 के तो उर्दू के 15 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न। और इसमें भी वही लेवल होगा 1 to 5 में 10th का था, तो इसमें इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास के लेवल का इसमें क्वेश्चन रहेगा कठिनाई स्तर। दूसरा लैंग्वेज जो है वो रीजनल सब्जेक्ट या ट्राइबल सब्जेक्ट होगा, जैसा भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, जो भी आपने चुना होगा उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। और इनका भी कठिनाई स्तर का लेवल जो है वो होगा आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th। अब देख लेते हैं मैथ साइंस या साइंस टीचर जो हैं उनके लिए। तो उनके लिए मैथ्स पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कंपलसरी है, सब्जेक्ट 1 इसको हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होगा, 4 इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो इसमें से कोई भी 2 होगा। यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो 15-15, यदि बॉटनी जूलॉजी है तो फिर 15-15 का। तो इनका भी लेवल 12th क्लास का होगा, मतलब कठिनाई स्तर जो प्रश्नों का होगा वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का होगा। अब देखते हैं यदि एसएसटी के टीचर हैं, पैरा टीचर, तो फिर कैसा होगा। तो यहाँ जो इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपका होगा, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3। तो यदि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, तो सभी 15-15 मार्क्स के हैं। तो जो भी आपका होगा तो 15 या 45 है। तो इनका भी लेवल वही होगा, प्रश्नों का कठिनाई जो लेवल है वो आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th लेवल का होगा। और यदि भी लैंग्वेज टीचर हैं तो कंपलसरी ऑप्शनल जो फर्स्ट होगा वो इंग्लिश होगा, जिसमें कि 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो आपका होगा ऑप्शनल, उसमें या तो हिंदी हो सकती है या संस्कृत हो सकती है या उर्दू या बांग्ला या उड़िया। तो सभी 22 प्रश्न होंगे 22 नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो ये टोटल हो गए 45। तो सारे मिलाकर के ग्रैंड टोटल में हो जाते हैं 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, शिक्षक साथियों, कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
यदि अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, यदि कुछ और आपको जानना हो तो भी कमेंट करिए, यदि अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं आपके सुझाव। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।